बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोएम फायर एंड आइस की, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जानिब से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पैदाइश है जी 1874 की और उनकी डेथ है 1963 की। अपनी पोएम फायर एंड आइस के अंदर वो क्या करते हैं कि दुनिया की तबाही के लिए दो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। तो असल में फायर एंड आइस के ज़रिए से दो मुख्तलिफ किस्म के इमोशंस की बात करते हैं कि वो दोनों ही जो इमोशंस हैं वो अपनी सतह पे एक शिद्दत इख्तियार किए हुए हैं। दोनों ही सोसाइटी को, माशरे को तबाह करने के लिए, दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें तो वो एक अमेरिकन पोइट हैं। उनको वॉइस ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है क्योंकि वो अमेरिकन की फीलिंग्स और इमोशंस को बात करते हैं। ही इज़ नॉट अ मॉरलिस्ट जो कि अपनी हर पोइम के अंदर कोई ना कोई लेसन फार्म करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो फ़िलासफ़र हैं और अपने पोइम्स के अंदर कोई ना कोई फ़िलासफ़ी प्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं। और उसके ज़रिए से अगर ह्यूमन बींग्स लेसन उसके अंदर से कोई गेन कर लें तो ये उनकी खुशकिस्मती होती है, क्योंकि वो अपनी पोइम्स के अंदर एक इनर मैसेज तो छोड़ते हैं। वो जो उसको ग्रैब कर सकता है वो कर ले, जो नहीं कर सकता वो सिर्फ उसके टेक्स्ट को पढ़े और बस। अब हम इसके टेक्स्ट को शुरू करते हैं और जिसको समझ आ गई ठीक है, और जिसको ना आई फिर बस। सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कहते कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया का हाथ में है ना, जो वो आग पे होगा, यानी आग की वजह से होगा। सम से नाइस कहते हैं कुछ लोगों का कहना है कि नहीं जी, बर्फ़ की वजह से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर कहते हैं कि जो मैंने ख्वाहिश के मतलब जो कुछ तहरीर किया, आई होल्ड विद दोज फेवर फायर कहते हैं मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये कहते हैं कि दुनिया का हाथमा आग पे होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज फेवर फायर कि जिन्होंने फायर को फेवर किया है। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस कहता है लेकिन अगर तबाही होनी है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट कहते हैं कि मुझे लगता है मुझे नफ़रत के बारे में काफ़ी कुछ पता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस कहते हैं कि लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया की तबाही के लिए जो आइस है, जो बर्फ़ है, इज़ आल्सो ग्रेट ये भी बड़ी शय है। एंड वुड सुफिस और ये भी काफ़ी होगी। यानी कि पहले वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि नहीं, जिनको ये लगता है ना कि फायर से दुनिया की तबाही होगी वो ठीक कह रहे हैं। और फिर वो कहता है कि लेकिन आइस भी काफ़ी है, बर्फ़ भी काफ़ी है दुनिया को तबाह करने के लिए और ये भी बहुत बड़ी शय है। अब क्या हुआ है यहाँ के अंदर जो है उसने दो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को बयान किया है। फायर जो है वो किस चीज़ का सिंबल है, इंसानों के अंदर जो उसकी डिज़ायर है, उसके अंदर जो एनिमल इंस्टिंक्ट है उसकी बात करता है कि इंसान जो है वो अपने अंदर एक ईवल पैशंस रखता है, जानवरों वाले पैशन रखता है। वो लस्ट फॉर पावर रखता है, लस्ट फॉर वेल्थ रखता है और इन चीज़ों को फिर हासिल करने के लिए वो किसी भी एंड तक जाता है और अपने ईवल पैशंस को इख्तियार करता है। यानी कि उसकी लस्ट और ग्रेड जो है वो ख़त्म नहीं होती। और कहते हैं कि ये जो इंसान की फायर जो सिम्बलाइज कर रही है इंसान की लस्ट और ग्रीड और जेलसी को, तो वो कहते हैं कि ये जो ईवल पैशंस हैं मुझे लगता है कि ये इंसानियत को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। दूसरे सेकंड साइड पे अगर हम देखें तो वो आइस की बात करते हैं। आइस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, एब्सेंस ऑफ इमोशंस को, क्योंकि ये चिली मतलब हम कहते हैं ना उर्दू में भी अक्सर हम कहते हैं कि यार तुम बहुत ही सर्द महर इंसान हो कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है तुम्हारे गिर्द क्या नहीं हो रहा, बस तुम अपनी बेहिस लिए होते हो। तो कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल इंडिफरेंस होते हैं, यानी बेजार होते हैं, उनके अंदर हेट्रेड बड़ी हुई होती है और नेगेटिव लेते हैं हर इमोशंस तो कहते हैं कि इस तरह की जो फोर्सेस होती है ना, ये जो हेट्रेड वाली और ईवल पैशंस वाली और मतलब बिल्कुल सर्द मिजाजी, ये भी इंसानियत को तबाह करने के लिए काफ़ी होती हैं क्योंकि वो बेहिस्सी होती है। और फिर आपको किसी का दर्द, किसी का दुख महसूस ही नहीं हो रहा होता। तो जब कोई आपको दर्द और दुख महसूस नहीं होगा तो किसी दूसरे का, आप दूसरे से इतने बेपरवाह होंगे, वो मर रहा है जी रहा है, यू डैम केयर, तो फिर क्या होगा, फिर सोसाइटी डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी, फिर वर्ल्ड जो है वो अपनी तबाही की तरफ जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस का होना और इमोशंस से बिल्कुल खाली हो जाना, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, सोसाइटी को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती हैं। तो बैलेंस जो है वो हमेशा हर चीज़ के अंदर ज़रूरी होता है। अगर इन बैलेंस होगा तो सोसाइटी जो है वो अच्छे तरीके से हम रन कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको इस पॉइंट का मेन थीम समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।